कोई अगर तुम्हें ये कहे कि मैं साधु हूँ, मुझे भोजन करा दूँ, तो ये सोचना कि बेचारा अभी जानता नहीं है, वो उसको भूख लग रही तो उसको भोजन कराना ससम्मान। कैसे कराना? कई लोग करते हैं, लो रोटी चले जाओ, ऐसा नहीं कराना। कैसे कराना? ससम्मान भोजन कराना। वो हो सकता है आज नहीं है तो कल बन जाए साधु। क्या कहा हमने? मतलब किसी की अवहेलना नहीं करनी है, उनको क्या नहीं करना, परंतु पहचान करना जरूर सीखो कि गुरु और साधु कैसे होते हैं। ये पहचान जरूर सीख जाओ। जिस दिन हम गुरु और साधु की पहचान सीख जाएंगे उस दिन हमें कोई बर्बाद नहीं कर पाएगा। और सबसे ज्यादा व्यक्ति यही लूटता है। एक तो सबसे ज्यादा कथाकथित गुरु के चक्कर में लुटता है, या एक तो कथाकथित नेता के चक्कर में लुटता है, या एक कथाकथित समाज सेवा के नाम पर लुटता है। क्योंकि ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जहां व्यक्ति को आसानी से लूटा जा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं, हमारे पास उस दिन भी कई राजनीतिक लोग बैठे, स्पष्ट कह दिया था तुम सबके सब जातवादी हो। हमें नहीं को डर, हमारे नहीं को घर, भाई हमें थोड़ी किसी से रुपया चाहिए। हम ये कहना चाहते बस कि अपन थोड़ा समझो इस बात को कि करुणा दान जरूर करना है। किसी की विपत्ति में, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, कितना ही क्यों ना बिगाड़ा हो, फिर भी हम उसका सहयोग करें सावधानी पूर्वक। किस पूर्वक? आया समझ में कि नहीं आया? कि कल के दिन हम अच्छो करें और लौट के वो बुरा ना बना दें। सावधानी पूर्वक उसकी भी मदद करनी है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट सही। क्योंकि अपन को ये लगता है कि हमें वो पता करे कि हम भला जब करते तो नाम दे के भला नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता कि हमने तुम्हारा नेकी करना दरिया में डाल कि भला कर दो और दरिया में डाल दो, भूल जाओ कि हमने भला किया है, वो है भला। समझ आया? दान कर दो, भूल जाओ। समझ आया कि नहीं आया? कि हमने दे दिया दान, परंतु हमने जहां जहां आज तक दान दे कैब से कैसे दान होते हैं, यहाँ तो फला नहीं आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे, तो मंदिर बने हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो वे दान नहीं कहलाएंगे, वो दान नहीं, वो धन संग्रह है। क्या है? धन संग्रह हो रहा है, दान नहीं हो रहा है वहां पर। ये चीजों का ध्यान रखना। और आज तक बर्बादी की, फालतू की आबादी की, यही होता है और कुछ नहीं आया। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि संसार में आपको दुखी आप ही करते हो, आपको सुखी आप ही करोगे। क्या काम ने आया समझ में कि नहीं आया? कौन करे वो दुखी? बताओ नाटा है? चुप चुप के गुटखा खा के पक्का तन तन 100%। तो देखा था, अकेले तुम्हारी नहीं बोल रहे, जितने लोग हैं वे यही तो कर रहे हैं। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जिसने पिया वो नहीं बना ग्रेट। समझ आई कि नहीं आई? हमने नहीं छुड़ाया, तुमने छोड़ा है। समझ में आई कि नहीं आई? ये तुम्हारी विनम्रता है कि आपने छुड़वाया और तुमने छोड़ा। ये अगर हम नहीं कहेंगे तो हमें अहंकार आ जाएगा। हकीकत में हमने नहीं छुड़वा, ये तो बात अलग है। हमने तो बन गए, क्या बन गए? निमित्त बने। हमारे हम करता धरता नहीं है, ये हमारे सुख का कारण है। हम करता धरता है, ये हमारे दुख का कारण है। क्या कहा हमने? हम करता धरता है, ये हमारे दुख का कारण है। हम करता धरता नहीं है, ये हमारे सुख का कारण है। आगे समझ में? इससे बड़ा सूत्र दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। हनुमान जी को अपन ने अपना धंधा चलाने के लिए बंदर बना दो, तो सोचो अपन अपने भगवान को बदनाम कर रहे कि नहीं कर रहे? और अपन क्या करेंगे? इससे निर्लज्जता और इससे गिरे हुए हरकत क्या होगी कि अपन ऐसी कहानियों के चक्कर में पड़ गए कि मूल धारा को भूल गए। हनुमान जी परम तेजस्वी, परम ज्ञानवान, परम बलवान, परम सौंदर्य के धारी। किसके? इतना सौंदर्य के अगर सूर्य देखे तो शर्म आ जाए। चंद्र नहीं, सूर्य, मतलब कितना तेज होगा सूर्य की भी चमक भी, मतलब एक अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा बोल रहे हैं। ऐसा हमने देखा नहीं है। मतलब कहते हैं भगवान की भक्ति में महिमा करते करते, इसलिए मैं कहता हूँ शिक्षा जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना? तो गांव गांव शिक्षा पहुंचाना है, पाखंड को बताना है, सबको यही बताना है, अपने दुश्मनों को भी गले लगाना है। गुरुदेव एक क्वेश्चन, हाँ, आत्मा अगर अमर है, हाँ, मरने के बाद में फिर कहाँ जाएगी? जहां उसके कर्म के योग में संयोग होगा वहां जाएगी। जिस प्रकार से स्फटिक मणि देखा है? नहीं।
नहीं देखा, स्फटिक मणि नहीं देखी आप लोगों ने। चलो कांच देखा है, कांच, कांच का कोई रंग होता है? परंतु कांच जिस अवस्था में पहुंच जाता है वैसा दिखने लगता है। अगर कांच के पीछे आप हरा बल्ब लगा दोगे तो कांच कैसा लगेगा? कांच के पीछे आप लाल बल्ब लगा दोगे तो कांच कैसा लगेगा? समझ में आएगी नहीं? इसी प्रकार से आत्मा, कांच से उदाहरण तो नहीं दिया जा सकता परंतु समझा जा सकता है कि आत्मा की उपस्थिति जहां पहुंच जाए, जिस अवस्था में, उसको वो कहा जाता है आत्मा न जन्म लेती न मरती है, परंतु आत्मा कर्म वर्गणाओं के अधीन होकर, क्या कहा? कर्म वर्गणाओं से उससे लेना देना नहीं। जैसे दूध जो है ना, वो क्षमा चाहूंगा, तेल जो है पानी के ऊपर डालने से तेल और पानी एक नहीं होता ना, उसी प्रकार से आत्मा और शरीर का ऐसा ही योग है कि आत्मा चेतना है। आत्मा ना हिंदू है ना जैन है, आत्मा के कारण चैन है और आत्मा के कारण ही व्यक्ति बेचैन है। समझ आए कि नहीं आए? आत्मा जहां विद्यमान है वहां चेतना विद्यमान है, चेतना है वहां जीवन है। क्या है? और जीवन में सुख भी है, दुख भी है और 5 इंद्रियों के कारण है। किसके कारण है? तो जिन्होंने अपने 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, समझ में आगे कि नहीं आगे? तुम तो कर्ण इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। जिनने अपनी 5 इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली, वो व्यक्ति आत्मा और शरीर को भिन्न जानकर जन्म जन्म के जंजाल से छुटकारा पाकर निराकार सिद्ध हो जाता है, जिसे शिव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस प्रकार से पानी बरसता है, क्या करता है? वर्षा होती ना पानी की। कहां से वर्षा होती है? पता है क्या आप लोगों को? वर्षा कहां से होती है? किसने कहा बादल से वर्षा होती है? कहां से वर्षा होती है? गलत फहमी में हो। वर्षा कहां से होती है? समुद्र से होती है। बता रहा मासा एक पतीली में पानी उबाली, ऊपर ढक के रख दियो, पानी नीचे से ऊपर पहुंच जाए। सुनो 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 सुनो, पेड़ कहां से उगता है? बीज से। बीज से उगता है कि जमीन से उगता है? परंतु देख तो तुम्हें जमीन से रहा। तो बादल कहां से बरसता है? कहां से बरसता है? वर्षा बादल से नहीं होती, बादल बरसता है। और सुन लो भाई पहले बात कि फव्वारा देखो, फव्वारा, सावर, बाथरूम में नहाए कभी सावर में? वर्षा होती है उससे? कहां से होती है? उससे हो रही कि टंकी से हो रही? बताओ। मूल में जाओ, किस में जाओ तो समझ में आएगा। फिजूल में जाओगे तो दिमाग उल जुलूल में चला जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम मास्टर हो संसार के, हमें उद्धार के। मास्टर नहीं है, 2 मिनट के लाने कह रही है, मैं तुम्हें समझा के दिलाने नहीं कह रहा हूं। गुरुदेव कहने के मास्टर हो गए। वर्षा समंदर में जब भाप बनती है, क्या कहा? जो ऊष्मा आती है, जो तपिश आती है, जो नीचे के ज्वालामुखी है जो उसमें तप रहे हैं, क्या कहा मैंने? समंदर के नीचे ज्वालामुखी हैं जो तप रहे हैं, उनके प्रभाव के द्वारा, ऊपर की वर्गणाओं के द्वारा और समंदर की गैसीय प्रवृत्ति के द्वारा, किसके द्वारा? गैसीय प्रवृत्ति के द्वारा जब पानी को बाष्पीकृत करता है तो वह बाष्पीकृत रूप में बादलों के संपर्क में आता है। बादल जब इधर उधर जाते हैं तो वो वायु के वेग के द्वारा हमारे तुम्हारे क्षेत्र के संपर्क में आते हैं और वहां जब दाब ज्यादा हो जाता है तो वर्षा होती है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा तुमने? चित्र बने, पर्यावरण बने, कौन से बने, है ना, विज्ञान में। तो वो सब चीजें ऐसी होती हैं। अब वही बरसात कहां हुई? एक नाले में, एक तालाब में, और वही बरसात हिमालय में। कहां हुई? तो हिमालय पे बरसात हुई तो ग्लेशियर बन गया। क्या बन गया? पिघला तो गंगा बन गया। क्या बन गया? बना कि नहीं बना? ग्लेशियर से निकलता है कि नहीं निकलता गंगा? गंगा गंगोत्री, समझा कि नहीं आया? परंतु गंगा वहां नहीं बनी, देवप्रयाग में आकर उसका नाम गंगा रखा गया। कहां आकर? रुद्रप्रयाग में भी नहीं रखा गया, देवप्रयाग में आकर उसका नाम गंगा। तो ऋषिकेश के बाद गंगा नाम, उसके पहले क्या क्या नाम है? अलकनंदा और भागीरथी।
आया समझ में कि नहीं आया? उसके बाद उसका नाम गंगा पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? और वही आगे चल के बंगाल की खाड़ी में जाके मिल गई। कहां मिल गई? बंगाल की खाड़ी में मिलती है, कहीं और तो नहीं मिलती। तो ठीक ठाक पढ़े पढ़ाए हैं थोड़ी बहुत, हम अनपढ़ तो नहीं है, पूछना पड़ता। तो बंगाल की खाड़ी में मिली। अब ये बताओ कि अपन हरिद्वार वगैरह जाते हैं, वहां से लेकर आते हैं, क्या लेकर आते हैं? गंगा जी को अपने प्लास्टिक की कट्टिया में भर के लाते हैं और अपने घर के पानी में मिला देते हैं। तो क्या कहते हैं? गंगा जी हो गई। तो वही जब पूरे समंदर में पूरी गंगा मिल रही, तो पूरा समंदर गंगा का नहीं हो, वो भी तो गंगा हो गया पूरा। कि समंदर गंगा है कि गंगा समंदर है? आप बताओ, बताओ। फिर तो तुम्हारी मान्यता है कि वो गंगा जहां मिल जाती वो समंदर भी गंगा हो गया। फिर तो मान्यता छूट जाएगी अपनी। अब बताओ, मान्यता टूटी कि नहीं टूटी? मान्यता को छोड़ना पड़ा कि नहीं छोड़ना पड़ा? हम वही तो कह रहे हैं ना कि वहां से भर के लाते हो, अपने घर में टंकी में मिला देते हो, तो पूरा पानी गंगा होता है कि नहीं होता है? तो पर वो पूरा समंदर गंगा क्यों नहीं है? बताओ, क्यों नहीं है वो समंदर पूरा गंगा? अरे बताओ ना। जब वो पूरा गंगा का पानी समंदर में मिल रहा है जाके बंगाल की खाड़ी में, तो क्या वो अशुद्ध हो गई वहां जाकर? मान्यताओं को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। जब तक मान्यता को नहीं छोड़ोगे तब तक कोई नया सृजन नहीं कर सकते। नया सृजन नहीं हो सकता तब तक। गंगा सागर तो कहा गया, जब वो मिली तो वहां क्या कहा गया उसको? गंगा सागर। क्या कहा गया? क्या समस्या आ गई? क्या मास्टर साहब, क्या दिक्कत हो रही? क्या समस्या हो रही तुम्हें? लक्ष्मी ने तो सब बिगाड़ खाता कर रहे, यहां भी बिगाड़ खाता कर रहे तुम। समझ में आया कि नहीं आया? तो गंगा हमारी मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ जो जल नाले में है वो भी समंदर है। समझेगी? समझे? इसी प्रकार से आत्मा विभक्त होती है कर्म के स्वरूप में। जब जागृत आती है, अंततः अपनी शुद्धि करने के बाद जहां से आई वहां जाना ही उसका पूर्ण मार्ग है। पता करो कि हमारा घर कौन सा? हमारा घर 84 लाख योनियां नहीं है। इस 84 लाख योनि, अब क्या हुआ कि वो बरसात हुई, समंदर से आकर वो गंगा अपने कहीं कहीं बांधों में बांट दी। पुण्य किस में बांट दी? बांध में बांट दी वही गंगा। बांध में बांट के फिर अपन उसको और तालाबों तक ले गए, नहरों द्वारा खेतों तक ले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर तो उस गंगा जल से हो रहे खेत, फिर तो वो अन्न कितना पवित्र होगा। एक चीज भाई मान लो, हमारी धारणा ही धर्म बन गया है। क्या बन गया? आपकी धारणा ही धर्म बन गया। जबकि धारणा धर्म नहीं है। धारणा एक विचार है और विचार को तुमने धर्म मान रखा, और यही सबसे बड़ी गलती कर रखी है। इसी कारण से लड़ाइयां होती हैं, इसी कारण से झगड़े होते हैं, इसी कारण से हम अगले पिछड़े होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जिस दिन धारणाएं बदलेंगी उस दिन धर्म समझ में आएगा। धारणा धर्म नहीं है, धारणा तो सिर्फ परिस्थिति के द्वारा उत्पन्न हुआ विचार है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको समझो, आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा नहीं मरती। उस आत्मा की उपस्थिति में किए गए कर्मों के कारण आत्मा को दोष लगता है। आत्मा तो सदा निर्दोष है। आया समझ में थोड़ा बहुत के नहीं? आत्मा सदा निर्दोष है, आत्मा को कोई दोष नहीं है। परंतु तुम बीड़ी पियो तो क्या आत्मा को हमको दोष नहीं है, वो तो शरीर को दोष है। ये मूर्खता है। इस विवेक को जानना ही हमारे लिए धर्म और विवेक अविवेक की बात है। और अब आप सोच लो, क्या आप हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, यहूदी, लिंगायत ये सब बने बैठे हो तो आप कभी कल्याण नहीं कर सकते। मुझे बताओ, जो लोग कहते हैं पूरे अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, जो लोग कहते हैं ईश्वर ने पूरे विश्व को बनाया, कोई कहता है गॉड पूरी दुनिया को चला रहा है, कोई कहता है सब कुछ उसी से हो रहा है, तो फिर तुम टेंशन काहे ले रहे? बताओ, फिर तुम्हें काहे बात की टेंशन? और फिर जब तुम टेंशन ले रहे तो फिर भाई क्या टेंशन दे रहे?
मैं बताओ ना, फिर क्यों जा रहे भगवान वहां संभाल ली हो, फिर उसको टेंशन देने क्यों जा रहे हो? जब तुम मानते हो कि उसी ने सब कुछ किया है, तो उस अल्लाह ने सारे लोग मुसलमान क्यों नहीं बनाए, और उस ईश्वर ने सारे लोग हिंदू क्यों नहीं बनाए, और उस महावीर ने सबको जैन क्यों नहीं बनाया? बताओ ना हमको, क्यों नहीं बताते? हमारे सवालों का जवाब कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि हमारे जवाब सवाल ही ऐसे हैं जो तुम्हारी मान्यताओं से परे। तुम कहोगे नास्तिक है, तो हम का पगला गए, ढूंढ रहे चाहे जंगल में भगवान मिल जाएगी। नहीं, जंगल में भगवान नहीं है, तुम्हारे अंदर भगवान विद्यमान है। इसलिए मैंने कहा था, काष्ठ मध्य यथा वेणी दुग्ध मुक्ते यथा घृतम देह मध्य यथा शिवम। जिस प्रकार से काष्ठ के मध्य में बहिनी अर्थात अग्नि विराजमान है, उसी प्रकार से दुग्ध के मध्य में घृत विराजमान है, और देह के मध्य में शिव विराजमान है। वो तपस्या से और त्याग से ही सामने आएगा। काष्ठ मध्य यथा वहिनी दुग्ध मध्य यथा घृतम, घृतम यानी घृत माने घी, देह मध्य यथा शिवम। काष्ठ के मध्य में बहिनी अर्थात अग्नि, और दुग्ध के मध्य में घृत अर्थात घी, और देह के मध्य में शिव। शिवम यानी कि निराकार आत्मा, उसका कोई आकार नहीं है। अब सुनो, बताओ बेटा, माताओं आप लोग दही जमाते हो, मथानी किया आप लोगों ने, तो घी को आप दूध बना सकते हो दोबारा से? समझना तुम्हारे सवाल का जवाब। परंतु दूध के अंदर घी था कि नहीं था? तभी तो निकला। परंतु दोबारा आप उसको, परंतु कैसे निकला? उसको फाड़ा गया, उसको मथानी में डाला गया। ऐसे मत दो बेचारे को, वो चिल्लाने लगा कि छोड़ दो छोड़ दो। आप कह रहे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? पर उसमें से नैनू निकाली गई। नैनू बोलते, क्या बोलते थे? नैनू निकाली गई। तो नैनू निकाला, नैनू को लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने कहा अगर मजा नहीं आ रहा, बोले क्या किया जाए? बोले कटोरा लाया जाए, तपेला लाया जाए, उसमें डाला जाए, नीचे आग लगाया जाए। अब नैनू चिल्लाया, भैया हमें तो छोड़ दो, हमें बहुत कुछ पौष्टिक हमें भी है। बोले अभी तुम शुद्ध नहीं हुए, अभी और शुद्ध होना है। इसी प्रकार से समय दर समय परिवर्तन होता रहेगा। आत्मा को इसी तरीके से मथा जाएगा, और जब आत्मा को जाएगा मथा, तब सामने आएगा यथा। यथा मतलब यथार्थ। जब तक अपनी शरीर को नहीं मतोगे, जब तक अपने शरीर का आप तपस्या नहीं करोगे, तपस्या का मतलब बाहर तपस्या नहीं है। नारायण श्री कृष्ण जी कहते हैं, भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, बाहर की इंद्रियों का त्याग करना और अंदर उसी का ध्यान और चिंतन करना पाखंड है। क्या है? कि लगाओ चिलम, भूलो गम, खेल खत्म, देवदम, कर रहे सितम, और कह रहे साक्षात परमेश्वर ही हम। नहीं, तुम्हारी चिलम ने तुम्हारी जिंदगी में चेतना को भुला दिया है। तो जो व्यक्ति नशा का सहारा लेकर साधना करता है, वो साधक नहीं कहलाता है। अरे उसने अपनी कंट्रोल नहीं कर पाया अपने शरीर पे। और आप लोगों की कोई गलती नहीं, कहानियां ही ऐसी सुनाई गई आप लोगों को शुरू से। कहानियां कभी सत्य नहीं होती, परिस्थितियों के आधार पर गढ़ी गई वो मान्यताएं होती हैं जो हमें दी जाती हैं। इसलिए कहानियों से बच के रहना। अगर समझना है तो वेद को समझ लो। वेद कहता है अस्ति प्रथमास्ति नास्ति, उसकी ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है। अरे यही तो मुसलमान कहता है कि उसकी कोई मूर्ति नहीं है। यही तो जैन कहता है कि उसकी कोई मूर्ति नहीं है। यही तो बुद्ध कहते हैं कि आत्मा की कोई मूर्ति। अब लड़ाई झगड़ा किस बात का? तो लड़ाई झगड़ा अपनी मान्यताओं का है। किसका है? अपनी परंपराओं का है। परंपराओं के नाम पे हत्याएं हुई हैं इस देश में, समझे भैया? हमने क्या कहा? परंपराओं के नाम पे हत्याएं हुई हैं। एक समय काल में जब इस देश में मुगल नहीं थे, कौन नहीं थे? जब इस देश में मुगल नहीं थे तब चार थे, शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध। कौन थे? शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध। हिंदू धर्म नाम नहीं था। वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, जैन और बौद्ध एक वैदिक परंपरा, एक श्रवण परंपरा। श्रवण परंपरा के दो आधार, बुद्ध और जैन। वैदिक परंपरा के दो, शैव और वैष्णव। ये क्यों बांटे गए उस समय? अपनी अपनी मान्यता और अपने आप को सिद्ध करने के लिए, और कुछ और नहीं था काम। यही था। जब
भगवत पुराण में उल्लेख था ऋषभदेव के दिगंबरत्व का, तो क्यों नहीं माना दिगंबर को सभी ने? कोई दिक्कत नहीं मानो, अपनी अपनी मान्यता है। जब ओम धौ शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, रापा शांति, रौषधीय शांति, बृहस्पति शांति, शांति रिष्ट नेमी आज भी पाठ करते हैं, तो नेमी ना तो ऋषभदेव को क्यों छोड़ दिया हमने? शांति पाठ में आज भी नाम आता। तो ये कह दो तो गुरुजी जैन के, हिंदू के, बेचैन के, नहीं चैन के। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि जो साधक आपको मत जाति मत संप्रदायों में लड़ाता है वो आपको बहकाता है। भगवान राम के चरित्र को जानो, उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, एक मिनट किसी से नहीं कहा कि हमारा सहयोग कर दो। माँ सीता कभी नहीं कही कि ये क्या है, बिल्कुल इन्होंने कहा जो है सो है, तय तो तय। महावीर स्वामी 12 साल जंगलों में, कहीं पेड़ लगे, कहीं झाड़ी लगी, कहीं कुछ सहते रहे, किसी से कुछ नहीं है, तब सबरे बनिया घर पे बैठे थे, कोई नहीं गया। जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई सबरे दौड़े इनके पीछे।